$150 का नुकसान हो गया है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं। अब आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन अब तक वहां पर 20,000 एकड़ जो एरिया है वो जलकर राख हो गया। इससे पहले आपको ये मैं तफसील बताऊं कि वहां पर क्या नुकसान हुआ है, ये आग कैसे लगी है, अमेरिकन हुकूमत के उसके ऊपर क्या मेजर्स हैं। इससे पहले आपको मैं उस एरिया के बारे में कुछ बता दूं। ये एरिया कैलिफोर्निया की रियासत है अमेरिका की, उसका ये शहर है लॉस एंजलिस। ये अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट साइड पे एक पैसिफिक ओशन पर एक शहर है लॉस एंजलिस। ये काफ़ी अमीर शहर है, इसको सेलिब्रिटीज़ का शहर भी कहा जाता है। इसी में ये इलाका हॉलीवुड है, जहाँ पर हॉलीवुड के बड़े नामवर जो है अदाकार और भी उनसे मंसूब जो सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के, वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनके अच्छी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल देखी जाए। उसके अलावा हुकूमत का वहाँ पर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी हद तक जो है तबाह हो चुका है। इसमें 3 इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है। नंबर 1 पे पैलिसेड्स, नंबर 2 ईटन और नंबर 3 पर हर्स्ट। सबसे ज़्यादा जो इलाका जो मुतासर हुआ है वो हुआ पैलिसेड्स का। उसमें तकरीबन 7,000 एकड़ के लगभग जो है वो एरिया जो है वो आग की जद में है। उसके बाद आता है ईटन और उसके बाद आता है हर्स्ट। अब अगर नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन 24 अफराद के जाँ बहक होने की अब तक की इत्तला है और 2 लाख लोग जो हैं वो अपने घर छोड़कर जा चुके हैं, जो कि महंगे किरायों पर रहने पर मजबूर है। उसके अलावा सैकड़ों गाड़ियां जो नजर आतिश हो गई हैं। उसके अलावा लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों के कारोबार और हुकूमत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। और इसको अमेरिका की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगी जो है वो नुकसान देने वाली आग कहा जा रहा है। इससे पहले 2018 में कैंप फायर नामी एक आग वहाँ पर लगी थी, जिसमें तकरीबन $16 अरब के लगभग नुकसान हुआ था। और अगर अब जो नुकसान अब जो हुआ है उसको देखें तो ये तकरीबन $150 अरब का नुकसान हो गया है अब तक। इसमें लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जायदाद, कमर्शियल जायदाद और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जो जंगलात का एरिया, सब का तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन $150 अरब बनता है जो अभी तक नुकसान हो गया है अमेरिका के इस इलाके को। उसके साथ साथ ये धुआं इतना फैल गया है कि इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना गिर चुका है, इतना नुकसानदेह हो चुका है कि लोगों को है वो अपने घरों में रहने की हदायत की जा रही है कि वो बाहर ना निकलें, क्योंकि ये भी उनकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। अब अगर बात करें कि ये आग कैसे भड़की है, इतना नुकसान कैसे हो गया। अमेरिका जैसी सुपर पावर, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जिसके पास हर किस्म के इंतजामात मौजूद होते हैं, हर किस्म के वसाइल मौजूद होते हैं, जिनके पास इतनी ताकतवर फौज है, और उनसे ये आग क्यों कंट्रोल नहीं होती, सालों साल से लगती है, इसकी क्यों उनके पास कंट्रोल नहीं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेंटा एना विंड्स को। ये एक ऐसी खुश्क हवा होती है, तेज़ हवा चलती है इस एरिया में, जो कि बनती है। उससे पहले एक इलाका आता है पहाड़ी सिलसिला के दरमियान में, द ग्रेट बेसन का, वहाँ ये तैयार होती है हवा, वहाँ पर ये बनती है, वहाँ से निकलती है और फिर इस एरिया में आती है। और ये नवंबर के एरिया में आती है, तैयार होती है, इधर पहुँचती है। तो उस वजह से ये आग भड़कती है साल से। इसमें सिर्फ ये वजह नहीं है इसमें आग भड़कने की कि सेंटा एना विंड्स की वजह से भड़कती है, लेकिन इसमें 50% से ज़्यादा जो वजूहात है वो इस हवा का ही है। उसके अलावा लोगों की कोई आम अपनी गलती की वजह से भी हो सकती है, किसी की कोई थोड़ी बहुत आग लगी और वो फैल गई जंगल में, या कोई जानबूझकर आग लगाए। लेकिन जानबूझकर ये कोई लगाता नहीं होगा इतने जो है वो बाशऊर मुल्क में। तो ज़्यादा वजह उसमें यही आती है कि सेंटा एना विंड्स जो है उसकी वजह से ये आग भड़कती। अब अगर मेयर्स की बात करें कि यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर मेयर्स क्या ले रही है, तो उन्होंने अपने फायर फाइटर्स के अलावा दूसरे रियासतों से फायर फाइटर को बुला के, उसके अलावा अपने जेल से कैदियों को ला के उनको भी आग बुझाने पर लगा दिया। उसके अलावा कनाडा की हुकूमत ने इनको कुछ जहाज़ अपने दिए जो कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको CL-415 कह रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी ख़बरों में भी आ रहा है, जिसकी सलाहियत ये है कि जो एक मरतबा आग पानी छिड़काने में, या वो जो केमिकल छिड़काता है, वो 6,000 लीटर की उसकी जो है वो कैपेसिटी है। इसके अलावा कुदरती बारिश ही अब जो है वो इस आग को बुझा सकती है, अगर जल्दी कोई बारिश पड़ जाए कुदरती तौर पे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिका इतना सुपर पावर हो के, इतना तरक्की याफ्ता हो के,
وہ اس علاقے میں ایک مصنوعی بارش کا اہتمام کیسے نہیں کر پا رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کے علاقے میں مشکل ہو, ظاہر ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ ہے کہ وہ آگ کیوں نہیں, وہ آرٹیفیشل رین کیوں نہیں کروا پا رہا, تو کائنڈلی کامنٹ میں جو ہے وہ مجھے لازمی لکھیے گا. اور بھی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھ رہے ہیں محمد شمس الرحمان. اللہ حافظ.